अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है यूनिट 2। यूनिट 2 में हमने 2.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसमें डेसिमल के बाद डिवीज़न में उसकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे पार्ट 5 पार्ट है हमारे पास 1/7। 1/7 को हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमें आइडिया होगा कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे 2 पार्ट्स हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये हमने चेक करना है कि रिपीट हो रहा है या नहीं। इसको डिवाइड करते हैं 7 के साथ। अगर इसको मैं 7 के साथ डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 1 7 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे हमेशा जो हमारे पास नोमिनेटर है उसको अंदर लिखा जाएगा साइन के, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा उसको बाहर लिखा जाता है। तो 1 के साथ 7 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो इसके साथ हम 0 का इजाफा करेंगे। इसके साथ ही जब हमने यहाँ पे 0 लगाया है तो ऊपर हम डेसिमल पॉइंट शो करेंगे। तो 7 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 7 1s are 7। 10 में से 7 को माइनस किया तो मेरे पास आएगा 3 और ये बनेगा 30। 7 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 4s are 28। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 28 में से 30 में से 28 को माइनस किया तो बनेगा 2 के साथ 0 का इजाफा करने से ये 20 बनता है। तो 7 2s are 14। तो 20 में से 14 को माइनस करने पे मेरे पास आएगा 6 के साथ 0 का इजाफा करने से ये 60 में कन्वर्ट होगा। 7 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये 56 होगा। 7 8s are 56। 60 में से 56 को माइनस किया तो मेरे पास बनेगा 4 के साथ 0 का इजाफा किया तो यहाँ पे 7 को 4 करेंगे 40 पे डिवाइड, तो 7 5s are 35। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बना है 5। यहाँ पे अगेन हम 50 के 0 का इजाफा करने से इसको 50 बनाएंगे। तो 50 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास ये बनेगा 7 7s are 49। 50 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1 के साथ 0 का इजाफा किया तो 7 को 10 पे जब डिवाइड किया तो ये अगेन हमारे पास आएगा 1। 10 में से 7 को माइनस किया तो ये हमारे पास बनेगा 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास वही वाली जो इसकी सीरीज थी वो चलना शुरू हो गई है। 1 के बाद 4 अगेन यहाँ पे आएगा तो ये हमारे पास होगी रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल 0.142857 तो अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करते तो ये अगेन हमारे पास ये 7 तक जो डेसिमल पॉइंट्स हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाते। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में 4 को 5 पे डिवाइड करना है तो 4 को हम अंदर रखेंगे और 5 को हम बाहर लिखेंगे।
4 5 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम 0 का साइन शो करेंगे। 0 का साइन शो करने पे हम ऊपर डेसिमल पॉइंट शो करते हैं। तो 5 को अगर मैं 40 के साथ डिवाइड करती हूँ तो ये 8 पे जाएगा, 5 8s are 40। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म हो रहा है, ये लिमिटेड है। ये है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा हमारे पास जो क्वेश्चन या ऐसे डिजिट्स जहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास क्वेश्चंस में ये नंबर्स या तो रिपीट ना हो या फिर वो लिमिटेड पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट 2.2 के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।